हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक। इससे पहले 36वें श्लोक में 36 में अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था कि हम पाप क्यों करते हैं, और 37वें श्लोक में भगवान ने इसका जवाब ये दिया था कि जो हमारी इच्छाएं हैं वो काम काम का मतलब तीव्र इच्छा, और वो भी तीव्र इच्छा भी भौतिक इच्छा नहीं, भौतिक इच्छा, आध्यात्मिक इच्छा नहीं। माना किसी में बहुत तीव्र इच्छा हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर बन जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा भक्त बन जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो भगवत गीता का प्रचार हो, तीव्र इच्छा हो, तो वो काम नहीं है, वो आध्यात्मिक काम है, वो शुद्ध है। भौतिक इच्छा, इंद्रिय भोग की इच्छा, मैं बहुत अमीर बन जाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियों का संग कर सकूं, मेरा बहुत नाम हो जाए, यश हो जाए, मैं पॉपुलर हो जाऊं, समझे नहीं, मैं बहुत पावरफुल बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मैं ये हो जाए, वो हो जाए। ये जो तीव्र इच्छाएं हैं ये है काम। इसकी वजह से पाप होते हैं, क्योंकि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध होता है। आज जो हम इस वीडियो में 3 श्लोक पढ़ेंगे, अभी तीनों में मोर और लेस भगवान काम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये अनियंत्रित इच्छाओं को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। 38वें श्लोक में हम पढ़ेंगे, जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से ढका रह सकता है, तथा भ्रूण यानी जो बच्चा पेट में होता है गर्भाशय से आवृत रहता है, मतलब ढका रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। यानी भगवान कह रहे है तो ये बात नॉर्मल, अग्नि में धुआं होता ही है, दर्पण पे धूल होती ही है, और बच्चा तो गर्भ में वैसे भी डायरेक्टली किसी को दिखता ही नहीं। तो इसका मतलब भगवान ने 3 एग्जाम्पल दे दिए इस बात को समझाने के लिए कि वैसे ये जो काम है, ये जो भौतिक इच्छाएं हैं, ये हर व्यक्ति को ढक के रखती हैं। हाँ, मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, किसी में ये मात्रा बहुत थोड़ी होगी और किसी में बहुत ज़्यादा। ये थोड़ा देखने वाली चीज़ है। भगवान ने कह दिया उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है, एक स्टेटमेंट दे दी। 39वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस है उसकी, शुद्ध चेतना पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित है, लेकिन उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। जो भक्त है इवन उसको भी ये भौतिक कामनाएं एक तरह से सताती हैं, और अगर हम इनको पूरा करने की कोशिश करें, हम ये सोचें कि चलो थोड़े दिन पहले इसको पूरी कर लेते हैं फिर भक्ति करेंगे, तो भगवान कह रहे हैं ये कभी भी तुष्ट नहीं होती। जैसे अग्नि, अगर आप उसको ईंधन देते रहो, फ्यूल है ना, उसमें लकड़ी पेट्रोल कुछ डालते रहो, मिट्टी का तेल डीजल, तो वो जलती जाएगी। आप सोचो कि मैं इसमें ये डाल के ना इसको बुझा देता हूँ, ये बिल्कुल वैसा है। एक बहुत महान दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने ऐसा कहा था कि जब हम अपनी इच्छाओं की पूरी तरह से तृप्ति कर लेते हैं तो हम स्वयं भगवान की तरफ मुड़ जाते हैं। पता नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है, और खैर वो बहुत महान है, मैं उनकी स्टेटमेंट काटना नहीं चाह रहा, बट अपना व्यू रखना चाह रहा हूँ जो कि भगवत गीता के आधार पर है, शास्त्रों के आधार पर है। इच्छाएं पूरी हो जाएंगी कभी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अगर हमें भक्ति करनी है तो हमें जो पॉजिटिवली भक्ति से रिलेटेड कार्य हैं बस वो करने शुरू करने हैं। इच्छाएं पूरी करने के बाद, ऐसा बहुत लोग मुझे बोलते हैं, और मैंने देखा है कि वो ऐसा सोचते भी हैं, तभी तो ऐसा बोलते हैं कि जब हम 60 के हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे, हम 70 के हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे। मुझे तो लगता नहीं ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि इच्छाएं भगवान ने कह ही दिया कभी तुष्ट होंगी नहीं। 40वां श्लोक, इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। काम, मैंने पहले भी कहा, हमारी जो इच्छाएं हैं उनको पूरी हम कैसे करेंगे? इंद्रियों से तो करेंगे। त्वचा, स्किन, ये जो स्त्री संघ है ये बेसिकली सबसे बड़ा इंद्रिय भोग में आता है, स्किन, फिर आँखें, फिर जीभ, फिर कान से सुनना, ये सब इंद्रिय भोग है। सो इंद्रियां नेचुरली, और इसमें होना चाहिए हमारे मन का साथ, और जब एक चीज़ को पूरा करना है तो इवन ना चाहते हुए भी बुद्धि मन का साथ देती है। तो हमें अपनी काम वासनाएं पूरी करने के लिए इंद्रियों का यूज़ करना होता है, मन में इच्छा जागती है और बुद्धि उसको एग्जीक्यूट करती है, ये तीनों मिलके काम करते हैं। सो इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक देता है, उसे मोहित कर देता है।
सोचने समझने की बुद्धि खत्म, मन में इच्छाएं जागती हैं, बुद्धि ना चाहते हुए भी उसको सपोर्ट करती है। बुद्धि का इस्तेमाल करके मन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए इंद्रियां भोग चलता रहता है और पूरा जीवन ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन चलने का समय आ जाता है और हम बस सोचते रह जाते हैं कि हमें एक दिन वक्त मिलेगा तो हम समाज की सेवा करेंगे, तो हम भगवान की सेवा करेंगे, तो हम भगवत गीता पढ़ेंगे। वो दिन ही नहीं आ पाता कई बार। सो आप बहुत भाग्यशाली हैं, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति की ही सही, लेकिन गीता तो असाधारण है। मेरा मैसेज डिलीवरी ऑर्डिनरी हो सकता है, लेकिन भगवान का जो संदेश है, जो सामने साफ साफ लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये तो एज इट इज़ करेक्ट है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि अभी इस भगवत गीता को सुन पा रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, और शायद पहले से समझते हैं और अच्छे से इसको देखकर जो है अपनी रिवीजन कर रहे हैं या और वॉटेवर। तो आपसे यही प्रार्थना, और लोगों को भी प्रेरित करें। शायद कोई हो ऐसा जो भगवत गीता पढ़ने में, समझने में, अपनी लाइफ में फॉलो करने में बिलीव करे, उसको ये गीता की वीडियो फॉरवर्ड करें व्हाट्सएप के माध्यम से। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहें, कोई हेल्प करना चाहें हमारी इस प्रचार के कार्य में, तो वीडियो पर नंबर दिया, उस पर व्हाट्सएप से संपर्क करें। हरे कृष्णा।